मैं पूर्वांचल की बेटी हूं और सबसे पहले तो यह कहूंगी कि पूर्वांचल की भूमि अपने त्याग, अपने तप, अपनी तपस्या, अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। और असलियत यह है कि पूर्वांचल के लोगों ने इस देश के कोने कोने में जाकर, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चेन्नई हो, कोयंबटूर हो, केरला हो, तमाम जगहों पर जाकर उन जगहों को बनाने का, सृजन का, उन जगहों को खड़ा करने का काम किया है। लेकिन एक शर्मनाक असलियत यह भी है कि वो रीढ़ की हड्डी की तरह बनकर खड़े हो जाते हैं और जगहों को बनाते हैं, उनका सृजन करते हैं। लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी की जाती है। यह असलियत है। यह असलियत है कि पूर्वांचलियों को कई बार पॉलिटिकल पार्टीज का, खासतौर से चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, और मैं भूल ही नहीं हूं उस बात को जब केजरीवाल जी ने कहा था यूपी बिहार के लोग 500 का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख में इलाज करा के चले जाते हैं। यह असलियत यह भी है कि दिल्ली और बिहार के लोगों ने आकर, यूपी और बिहार के लोगों ने आकर दिल्ली को बनाया है। मैं भूल ही नहीं हूं उस बात को कि पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहने का पाप बीजेपी करती है। और यही पूर्वांचल के लोगों को उनका हक, उनका सम्मान दिलाने की जो घोषणा अभी अखिलेश जी ने करी है, वो बड़ी बात है। एक मंत्रालय बनाना प्रतिबद्धता है कि हम उनके मुद्दों को लेकर सजग हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम कितने सीरियस हैं। और जो सब प्लान की बात है उसके अंतर्गत एक बजट निर्धारित होगा जिससे कि पूर्वांचलियों को उनका हक मिल सके। 30-35 लाख पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं और उनके घरों को जाकर देख लीजिए तो वो मलिन बस्तियों से भी बदतर है। बजबजाती हुई नालियां हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, पानी जो घर में घुस जाता है, कोई निकास नहीं है पानियों का, गंदगी का कूड़ा लगा हुआ है क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो सिर्फ वोट बैंक है बीजेपी और आपके लिए। और इस असलियत को अगर बदलना है तो पूर्वांचलियों पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि बाकी दिल्ली पर भी हम दे रहे हैं। मैं थोड़े दिनों पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का इंटरव्यू सुन रही थी। उनसे किसी ने कहा यमुना बहुत गंदी है, और असलियत यह है कि यमुना पर भी अभी जो हमारी प्रतिबद्धता है उस पर हम जिक्र करेंगे छठ पर। उन्होंने कहा यमुना गंदी इसलिए है क्योंकि जो लोग बस्ती में रहते हैं और अधिकांश उसमें से पूर्वांचली हैं, उनकी नालियों का पानी वहां आता है। 7,000 करोड़ रुपए आपने फूंक दिए, यमुना को साफ नहीं कर पाए और उसका ठीकरा भी आप पूर्वांचलियों पर फोड़िएगा। और इसीलिए जो आज की हमारी घोषणा है पूर्वांचलियों को लेकर, जो पूर्वांचल से आते हैं वो ना सिर्फ पूर्वांचल का गौरव बढ़ाते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के मान सम्मान को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और इसलिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारी निष्ठा है पूर्वांचलियों को लेकर, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उन सारी बातों के लिए एक डिपार्टमेंट बने, एक सब प्लान हो, वो बहुत जरूरी है। 30-35 लाख लोगों को नजरअंदाज करके सिर्फ वोट बैंक मानने का जो दुष्कर्म बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने किया है, ये कुचक्र खत्म होना पड़ेगा। कल योगी जी ने यहां पर आकर 2 बातें कही। उन्होंने महिला सुरक्षा पर बोला और फिर उन्होंने कूड़े पर बोला। असलियत तो यह भी है कि मां गंगा को एक ने बुलाया था, मां जमुना को एक ने बुलाया। मां जमुना पर दोनों को पेनल्टी लगी, मोदी जी की सरकार को भी और आपको भी। और गंगा का पानी आचमन के लायक 11 साल बाद भी नहीं हुआ है। लेकिन आज अखबार में जो मैंने पढ़ा, योगी जी से ये सवाल आप लोग जरूर पूछेंगे जब अगली रैली करने आएंगे। IIT BHU के गैंग रेप के जो आरोपी हैं, आपकी IT सेल के लड़के, आपकी पुलिस पीड़िता को 15 बार बुला रही है और आप यहां पर आकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं। किस मुंह से बात कर रहे हैं यहां पर आकर? आप 5,000 आपके उत्तर प्रदेश के युवा इजराइल के युद्ध क्षेत्र में रोजगार ढूंढने को इसलिए मजबूर नहीं क्योंकि आपने इतनी नौकरियां बना दी हैं। आप सीना ठोकर बता रहे हैं। ये आपकी विफलता है। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मय आनंद हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे कोई भी लखीमपुर का किसान नरसंहार हो, वो मुख्यमंत्री आकर यहां पर बोल रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रशासन और पुलिस दोनों को तबाह करके रखा है। डर एक शब्द है जो आप हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और खास तौर से राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका दुर्विरोधी भी उनके लिए डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, कांग्रेस के लिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से हम जिस शिद्दत से लड़ते हैं कोई और लड़ता नहीं है।
राहुल जी की तबीयत नासाज है, ये सबको पता है। उनकी तबीयत कम खराब होती है, लेकिन जब खराब हुई है तो काफी खराब हुई है, गला काफी खराब है। और जैसे ही उनको स्वास्थ्य लाभ होगा वो दिल्ली के चुनाव मैदान में आएंगे। प्रियंका जी और खड़गे जी, ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले एआईसीसी में भी कही थी, हमारे बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व है और उनको हम एक जो कहते हैं ना, आप गन पाउडर कहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा रणनीतिक तौर पे किया जाता है। स्टार प्रचारक दो आपके बगल में बैठे हैं, मुझे भी इस बार स्टार प्रचारक बनाया गया। हम लोग सब जाके अभी आपने संगम विहार की बात करी, कन्हैया जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी रोज प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट शुरू कर रहे हैं प्रचार। तो ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा है। मेरा अपना मानना है, बीजेपी के मूर्खतापूर्ण चीजों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, इस बात से हम लोग सब व्यथित है कि राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो प्रचार नहीं कर पा रहे। लेकिन जो मुद्दा कल 10 दिन बाद बीजेपी ने छुआ, वो अपने प्रचार के पहले दिन राहुल गांधी ने कूड़े का मुद्दा, दिल्ली को पेरिस बनाने वाला वादा याद दिलाया था केजरीवाल जी को, जिससे वो थोड़े बिफर गए थे और लिस्ट बनाने लगे थे कि कैसे कौन उनको गालियां दे रहा है। मुझे लगता है कि हम सब लोग अधिकृत प्रवक्ता हैं, हमने बिल्कुल सावधानी से जो सच था उसको आपके सामने रखा है। राहुल गांधी जी की तबीयत को लेकर अब आप लोग अटकलें लगाएंगे कि क्या वो नाराज है या नहीं, तो